तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हेडिंग क्या दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। आपको इस प्रकार का सवाल दिया होगा, ठीक है, और आपको इस प्रकार की कुछ संख्याएं दी होगी। ठीक है, तो आपको पूछे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप चुटकियों में बना सकते हैं। और संकेत में दे रखा है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल दो तरीके से आप बना सकते हैं, यानी कि इसका दो बनाने का दो प्रोसेस है, विधि है। ठीक है, पहला है क्या है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा है भाग विधि द्वारा। आपको जो भी आसान लगे वो आप उस विधि से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आवाज गुणनखंड विधि से किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाग विधि से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यही संख्याएं आएंगी, लेकिन उसको मैं बताऊंगा भाग विधि से। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आवाज गुणनखंड। ठीक है, आवाज किस विधि से बनाना है, आवाज गुणनखंड विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम आवाज संख्याएं कौन कौन सी होती है उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आवाज संख्याएं होती है, देखिए कहाँ से शुरू होते हैं, वो होती है 2, 3, 5, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11 होती है, 13। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते जाता है। यानी कि आवाज संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो स्वयं से और एक से कटे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आवाज संख्याएं कहते हैं। यानी कि स्वयं के पहाड़ा में कटे और एक के पहाड़ा में कटे। ठीक है, वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, आवाज संख्याएं कहते हैं। तो आपको इस प्रकार याद करना होगा। ठीक है, आपको अभाज्य संख्या के बारे में ज्ञात होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, वर्गमूल बना सकते हो, है ना। तो देखिए सबसे पहला ये बेसिक चीज है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो देखिए हम सबसे पहले वर्ग जान लेते हैं। ठीक है, वर्ग जैसे कि आपको अपनी कक्षा में 2 का वर्ग पूछ देता है तो आप क्या बोलते हैं, तुरंत 4 होता है। ठीक ना, 3 का वर्ग पूछता है तो आप क्या बोलते हैं, तुरंत झटाक से 9 बोल देते हो। ठीक इसी प्रकार 4 का 16, 5 का 25। ठीक है ना, 2 का पावर मतलब समझ रहे हो, ऊपर में जो है पावर, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं, है ना। 2 का घात कितना है, 2 है, यानी कि 2 का हम कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, तो कितना मिलेगा, 4। तो हम इसको सिंपली क्या कहते हैं, 2 का वर्ग 4। ठीक इसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो वर्गमूल इस प्रकार आपको पूछेगा, देखिए हमें इसका जस्ट उल्टा पूछेगा, वर्ग पूछा है तो हम क्या करते हैं, 2 गुना 2 करते हैं, 4 आ जाता है। लेकिन अभी वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको पूछेगा 4 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल होगा बाबू 2, क्या होगा, 2 होगा। ठीक, इसी प्रकार 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। ठीक, इसी प्रकार 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। यानी कि वैसी संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर जो संख्या आएगा उसी को क्या बोलेंगे, वर्गमूल। जैसे कि इस प्रकार वर्ड में देखा जाए 4 का वर्गमूल क्या होगा पूछेगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, है ना, और 2 ही आंसर होगा। ठीक, तो इसको हम वर्ड में नहीं देंगे। ठीक है ना, बहुत सारे किताब में इस प्रकार नहीं लिखा होगा, आपको वर्गमूल इस प्रकार का साइन दिया होगा। वर्गमूल का साइन होता है इस प्रकार से। ठीक, और इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल लिखा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इस प्रकार से 4 का वर्गमूल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, ओके, यानी कि हम 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, है ना। इसी प्रकार 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 900 का वर्गमूल कोई पूछ दे, 1296 का वर्गमूल पूछ दे, तो आप बना सकोगे, नहीं ना सकोगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस में आते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार देखिए 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आपको अगर पूछ दे 36 का वर्गमूल क्या होगा, है ना, 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे आवाज गुणनखंड। ठीक है, क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड। ठीक है, अगर आपको 36 का वर्गमूल निकालने नहीं आता ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवाज गुणनखंड करना पड़ेगा। जिससे इस प्रकार से देखिए ये 36 है ना, 36 को इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार का एक कॉलम खींचेंगे, इस प्रकार एक रो खींचेंगे। ठीक, कितना से जाएगा, देखिए सबसे पहले देंगे 2 से, क्योंकि ये लास्ट में कितना है, 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 अठे 16। फिर जाएगा 2 से, 2 9 18, फिर जाएगा 3 से। ठीक, यानी कि देखिए ये जो बाहर बाहर जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। ठीक है, क्या आया, 2 2 2 2 3 3 है।
3 3 लें, ठीक। और आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसको जब गुणा कीजिएगा तो आपको मिलेगा 36। कैसे, देखिए 2 दूनी 4, 4 8 12, 12 तिया 36, ठीक। तो हमें निकालना है वर्गमूल। देखिए वर्ग मतलब कितना, 2। यहाँ पर देखिए वर्ग मतलब कितना, 2, है ना। तो आपको 2 का जोड़ा बनाना होगा, ठीक है। 2 कितना बार है, 2 बार है, तो एक एरो नीचे में लिख देना है, मतलब बना देना है, ठीक है। नीचे में देखिए 3 का 2 जोड़ा है तो एक जोड़ा बना लेना है, ठीक। और 2 को कितना है, 2 है तो 1 2 लिख लेना है। 3 कितना है, 2 है तो 1 3 लिख देना है, ठीक। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और आपका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 का जो नहीं सॉरी 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। या फिर अब 6 का स्क्वायर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 36 होता है। बस एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। 6 का वर्ग बोले तो 36 और 36 का वर्गमूल बोले तो 6, ठीक है। इस प्रकार 6 आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए हम क्या करते हैं, 900 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। तो 900 के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार लिख देना है आपको, इस प्रकार लिख देना है। जो दिया है उसको एक बार लिख देना है। एक कॉलम खींचिए इस प्रकार से, एक रो खींचिए, ठीक। एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। अब देखिए कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है, 0 है, ठीक है। तो 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, और ये 0 एज उतर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कितना से जाएगा, लास्ट में 0 है तो 2 से चल जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक। फिर कितना से जाएगा बाबू, लास्ट में कितना है, 5 है तो 3 से चल जाएगा, है ना। क्योंकि सबको जोड़ेंगे 5 6 7 8 9 9 हो जा रहा है, यानी कि 3 से चल जाएगा, ठीक। तो 3 से हम देंगे, ठीक है ना। आवाज, ये कौन सा विधि है, आवाज गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आवाज संख्याओं के साथ क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना। यानी कि आवाज संख्याओं के साथ हम क्या करते हैं, भाग देके आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, ठीक। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 225 किस प्रकार भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, है ना। 3 सत्ते 21, हाथ में रहा 1, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक। फिर जाएगा कितना से, 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ठीक ना, न चल जाएगा, 3 से चल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक। फिर जाएगा 5 से डायरेक्ट, 5 पचे 25, ठीक। इसी प्रकार देखिए कितना का वर्गमूल निकाल रहे हैं, 900 का वर्गमूल। तो 900 और वर्गमूल इस प्रकार का साइन होता है, तो 900 का वर्गमूल पढ़ते हैं इसको, ठीक है। जो जो संख्या है उसको क्या करेंगे, आपस में गुणा के रूप में लिख देंगे, ठीक। 2 गुना कितना, 2 है, 2 गुना 2 है, यानी कि 2 ठो है तो 2 लिख देंगे। 3 कितना है, 2 है, 3, हाँ 3 कितना है, 2 है, 3 गुना 3, ठीक। फिर गुना 5 कितना है, 2 है, 5 गुना 5। अब देखिए जोड़ा को क्या करेंगे, 1 करेंगे, यानी कि 2 का जोड़ा कितना है, 1 है तो 1 एरो नीचे में लगा देंगे। 3 का जोड़ा कितना है, 1 है तो 1 जोड़ा मतलब 1 एरो लगा देंगे। 5 का जोड़ा कितना है, 1 है, इस प्रकार बना देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर 2 2 है, 2 में से 1 को हम लेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर देखिए किए थे। 2 2 था तो 1 2 लिए, 3 3 था 3 1 लिए, ठीक है ना। यानी कि जोड़ा में से क्या करेंगे, 1 लेंगे, ठीक। 2 गुना 2 है तो इसमें से 1 लेंगे, गुना 3 गुना 3 है, इसमें से 1 लेंगे, और 5 गुना 5 है, इसमें से 1 लेंगे, ठीक है। तो वो सबको गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पचे 30, यानी कि अंडर रूट 900, यानी कि 900 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा बाबू, 30 होगा, है ना। कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो 1200 कितना है, 96 है, 1 2 9 6, इस प्रकार का एक कॉलम एक रो, ठीक। कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक। 2 छक 12, फिर 2 चौके 8, 2 अठे 16, ठीक। फिर जाएगा 2 से, है ना। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर जाएगा 2 से, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, ठीक। फिर जाएगा लास्ट में 2 है तो 2 से चल जाएगा, 2 अठे 16, 2 कम 2, ठीक। अब कितना से जाएगा, 3 से चल जाएगा, है ना। देखिए 3 से चल जाएगा, क्योंकि 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और 9 3 से जाता है
तो यानी कि 81 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, हाथ में रहा 2, 3 सत्ते 21। ओके, अब कितना से जाएगा, 3 के पहाड़ा में कट जाएगा 27, ठीक है। 3 9 27, ठीक। अब जाएगा 9 3 के पहाड़ा में, 3 तिया 9। अब जो बाहर बाहर संख्या है उसको क्या करना है, गुणा के रूप में लिख देना है। तो किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, 1296 का। तो इस प्रकार साइन लगा देंगे, यानी कि इसका मतलब ही होता है वर्गमूल। 1 2 9 6 का वर्गमूल क्या होगा, सबको लिख लीजिए। 2 कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना, 4 लिख दिए। 3 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, तो लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 4 बार लिख दिए। अब देखिए डबल डबल है, उसको एक करेंगे, है ना, यानी कि उसके नीचे क्या करेंगे, एक एरो देंगे। इस प्रकार से एक एरो एक एरो एक एरो एक एरो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्गमूल बोल रहे हैं, है ना, हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसीलिए 2 2 का जोड़ा बना रहे हैं। घनमूल होता तो 3 3 का जोड़ा बनाते, है ना। तो यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 3 निकलेगा, यहाँ से 1 3 निकलेगा, ठीक। सबको गुना कीजिए। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ओके, यानी कि 1296 का वर्गमूल कितना होगा, 36। तो आई होप आपको ये 2 सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया ना, तो चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो चलिए मैं देता हूँ 1600 का वर्गमूल क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।